अलीम खान ने बंद तोड़वाया अपनी सोसाइटी बचाने के लिए। इस सोसाइटी को पानी इधर से तोड़ा गया अलीम खान की स्कीम को बचाने को। सर आपने अरबों रुपए खुद बना लिए और लोगों के जो है घर जो उन्होंने करोड़ों रुपए बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे वो आपने पानी में जो है वो बखेर दिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और हमने अरबों रुपए नहीं बनाए। हमने इस सोसाइटी के लिए दिन रात मेहनत की और हमने दिन रात मेहनत करने के बाद सोसाइटी को इस काबिल किया, ठीक है, कि लोग यहाँ पर आके अपने घर बनाएं। और अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे सोसाइटी का डिज़ाइन 5 मरले और 10 मरले के ऊपर है। ठीक है। और पाकिस्तान में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की सोसाइटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। आप इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप इसके पार्क्स देखें, आप इसकी मसाजिद देखें, आप इसके ज़ू देखें, ये 5 मरले में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने लोगों पे पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है। ये हम पार्क ख़त्म करके भी घर बना सकते थे। ये हम इतनी बड़ी मस्जिदें जो कनालों के ऊपर बना रहे हैं, जो ग्राउंड्स बना रहे हैं, जो हम 85 फुट की सड़कें, जो हम 150 फुट की सड़कें छोड़ रहे हैं, जो 40 फुट की सड़क हमने मिनिमम रखी हुई है, तो हमने क्या किया, लोगों को सहूलियत दी है, उन्हें अच्छा रहन सहन दिया है। 5 मरले के घर में मुझे पता है कि कहाँ अंडरग्राउंड वायरिंग है जहाँ पर होती है। तो ये यहाँ पर अगर हमने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया लोगों के ऊपर हमने लगाया है। एक कुदरती आफत थी, हमने उसका मुकाबला किया, हमने दिन रात किया और लोग इस चीज़ को मानते हैं। देखिए, हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है। बहुत से लोग हमसे खुश होंगे, हो सकता है कुछ मेम्बरान हमसे खुश ना भी हों, मगर उसका ये मतलब नहीं हमने कि दुनिया ने देखा है। चाहे हमारे नाकदीन भी हैं, वो भी देखा है कि मैं और अलीम खान साहब 48 घंटे से हम इंसान हैं, मुसलसल जाके उस रावी की बंद के ऊपर बैठे रहे और उस पूरे बंद का पैदल विजिट करते रहे कि हम इसको कहाँ से महफूज कर सकते थे। और हमने जहाँ से महफूज किया वो बंद आज भी मौजूद है। मीडिया सुबह आए, अपनी आंखों के साथ देखे कि जो बंद पार्कियों ने बांधा था कि क्या कहीं वहीं तो नहीं टूटा। हाँ, पानी ज़रूर आया। वो रख जोग जंगल का एरिया, वो गवर्नमेंट का एरिया जहाँ पर हम बंद नहीं बांध सकते थे। और जब हमने बांधने की कोशिश की तो हम पे दहशत गर्दी के, हम पे एंटी करप्शन के पर्चे हुए कि जी आप सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करें। वहाँ से पानी आया, वहाँ से पानी ने हमें मार दी और जिसकी वजह से रिहायशियों का नुकसान हुआ और हम उनके नफ़ा नुकसान दोनों के बराबर के हिस्सेदार हैं। ठीक है। हम कोई उनको घर बेच के या उनसे घर लेके, हम वो उस तरह की सोसाइटीज़ नहीं हैं या हम वो डेवलपर्स नहीं हैं कि जब कह के जी हमने घेर के कर दिया। आप अभी भी चलें, आप दिन के टाइम में दावत देता हूँ पूरे पाकिस्तान के मीडिया को कि आए अपनी आंखों से देखें हमारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम, हमारी सफाई का इंतज़ाम। हाँ, जहाँ पर कोई कमी बेशी गलती है ज़रूर बताएं, मगर भाई खुदा के लिए जो छाइयाँ वो भी तो बता दें। क्या सैलाब सिर्फ पार्कवी सोसाइटी के अंदर आया? क्या रूडा की और जो अप्रूव सोसाइटीज़ थी उसके अंदर नहीं आया? क्या मेरा मतलब कैलिफोर्निया के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर सैलाब नहीं आया? क्या गुजरांवाला में, वजीराबाद में, ये हाफजाबाद के अंदर, मंडी बौद्दीन के अंदर, कसूर में, सियालकोट में जो डूब गए सैलाब नहीं आया? एक कुदरती आफत है। गिलगित बल्तिस्तान और केपीके का तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। क्या उन्होंने वहाँ पे लोगों के लिए किया था? और जब वहाँ पर आया तो आपने देखा उन लोगों की फलाह के लिए आपको अलीम खान साहब गिलगित बल्तिस्तान में नजर आए, आपको अलीम खान साहब केपीके के अंदर नजर आए कि वहाँ पर उनके लिए जो कुछ कर सकते तो कर रहे हैं। एक कुदरती आफत ज़रूर आई है और जब मुसीबत आती है तो उसको मिलजुल कर उस मुसीबत का मुकाबला किया। ठीक है। अच्छा शुएब साहब, आपने और अलीम खान साहब ने लोगों को झूठी तसल्लियाँ दी कि आप अपने घरों में महफूज हैं और पानी जो है वो आपकी दीवारों या आपके दरवाजे तक भी नहीं आएगा, लेकिन एक वक्त था कि पानी उनके सरों से गुजर गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है कि जिस वक्त पानी कोई 1,70,80 हज़ार क्यूबिक फीट से गुजर रहा था तो हमें 100% श्योर था कि अब उनकी ज़िंदगी महफूज है और उनको कोई नहीं है। हमने, अलीम साहब ने एक पैगाम भी दिया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने आपको सेफ़ एंड सिक्योर किया है। और जिस वक्त पानी 2 लाख की सतह को क्रॉस किया तो हमने अपने जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, हमने जो कंप्लेंट सेंटर हैं, जो हमारे एडमिन के लोग हैं, हमने लोगों के घरों में जाके ऐलान किए गलियों के अंदर जाके कि जी अब पानी की सतह खतरे से बुलंद हो गई हुई है तो आप लोग यहाँ से निकल जाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सामान नीचे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शिफ्ट किया। बहुत से लोगों ने नकल मकानी की और बहुत से लोगों को हमने खुद उन्हें फैसिलिटेट किया।
और अगर देखें हमने ये ऐलान वक्त से पहले ना किया होता तो यहाँ पे तो पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। तो क्या अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान भी हो सकती थी, खवातीन भी थी, बच्चे भी थे। तो इसका मतलब है कि हमने बिफोर टाइम ऐलान किया है तो लोगों की ज़िंदगी बची है ना, और लोग यहाँ से निकल के गए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, बहुत अच्छी आपने सोसाइटी बना दी लोगों की, जो कि बेहतर ज़िंदगी के लिए आपने तमाम तर वो जो अवामिल किए, लेकिन आप यहाँ पर बंद क्यों ना बना सके? जी, अगर आप देखें हमारा एक ओवरसीज ब्लॉक है, वहाँ पर हमने 30 फुट ऊंचा एक तवील बंद बांधा है। ठीक है। और तमाम लोग ये कहते थे कि जी ओवरसीज ब्लॉक तो दरिया के किनारे बात कर दी है, सैलाब आएगा तो ये बिल्कुल कुछ सुना ये जाता है कि बिल्कुल जो तबाह पार्क बर्बाद व्यू हो जाएगा। और बिल्कुल। आज अब देखें सबसे ज़्यादा महफूज ही वो ओवरसीज ब्लॉक का है। जो अच्छा। बंद हमने बांधा था वो बंद नहीं टूटा, ठीक है। वहाँ से पानी नहीं आया। पानी वहाँ से आया जो गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीनें थी, जो गवर्नमेंट कह रही था। दूसरी बात है कि जब तो हम इक़्तिदार में नहीं थे तो उस वक्त तक तो हमें किसी ने काम नहीं करने दिया। जो हमारी ज़मीनें थी हमने उनके ऊपर तो बंद बांध दिया, और जो प्राइवेट लैंड्स थी जो अपना गवर्नमेंट की थी हम वहाँ पर काम नहीं कर सकते थे। जब हुकूमत आ गई, रूडा बन गई, रूडा ने सारा ये ब्राउन एरिया डिक्लेयर किया। जब रूडा ने ब्राउन एरिया को डिक्लेयर किया तो हम भी उस ब्राउन एरिया के अंदर आ गए। एक मनसूबा बना गया कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग होगी, सारा कुछ होगा। और अगर आप रूडा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, रूडा ये कहता है कि अगर आप मुल्तान रोड के पास हैं तो आप 8 लाख रुपया पर कनाल डेवलपमेंट चार्जेस देंगे। अच्छा। और अगर आप दरिया रावी के पास हैं तो 12 लाख रुपया पर कनाल डेवलपमेंट चार्जेस तो देंगे। आपका कहने का मकसद ये है कि ये रूडा खुद जो है दरिया के अंदर फेंक रहा है लोगों को? रूडा कह रहा है कि जी मैंने यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनानी है। अच्छा। मैंने कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, दुनिया का खूबसूरत शहर आबाद करना है। तो वो तो इसको महंगी तरीन जगह डिक्लेयर कर रहा है। और अगर महंगी तरीन जगह डिक्लेयर कर रहा है, हर एक चीज़ है, तो तब हम अप्रूव्ड हुए ना। हमें प्रोविजनल जो एनओसी दिया वो रूडा ने इसीलिए दिया ना। हमने वहाँ पर काम किए, हम वहाँ पर लोग गए, कुछ जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की भी थी। अगर आप हमें कहते हैं कि सारी हमारी जिम्मेदारी थी तो हमारी जितनी कमी है उतनी हमारे खाते में डाली जाए। जो जिम्मेदारी किसी और की भी है कि वो भी थोड़ी, हमारी जो कमी थी कि हमारे पास अगर प्राइवेट लैंड भी अवेलेबल होती तो अगर हमने ओवरसीज का बंद बांधा था तो हम उसको मुकम्मल कर देते। हमें गवर्नमेंट की जगह पे बंद बनाने देते तो हम वो भी मुकम्मल कर देते। तो हम हर चीज़ को उसको मुकम्मल कर देते। जब अल्लाह ना करे कि हम लोग घरों में सो रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता ज़िल्ज़ला आ जाता है, उसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पे 7-8 होती है तो हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है। तो वहाँ पर तो कोई किसी का नहीं होता। तो बड़ा आसान काम है तनकीद करना, बड़ा आसान काम है क्रिटिसाइज़ करना। मैं नहीं नाम लेना चाहता सोसाइटीज़ का, अच्छी बात नहीं है। लोग समझते हैं कि राइवल हैं, उनका भी नुकसान हुआ है हमारी तरह, मैं उनके लिए भी खैर खा हूँ। मगर बात यह है कि ओनली क्या पार्क व्यू, वो भी तो दरिया के किनारे बात थी, वो भी तो दरिया रूडा का हिस्सा थी, वहाँ पे भी तो सैलाब आया है। तो भाई कोई वीलॉग उधर भी जाके कर दो, कोई उनके बारे में भी बता दो कि लाहौर शहर में सैलाब में फलां आबादियाँ मुतासिर हुई हैं, फलां सोसाइटियाँ मुतासिर हुई हैं।